कुलगाम के नंदी मार्ग इलाके में सरकारी हाई स्कूल के छात्रों को स्कूल पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बारिश के मौसम में। नाला जुमा स्थल पर पुल या सुरक्षित रास्ता न होने के कारण बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये नाला नंदी मार्ग और यारिखा गांव को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिससे आवाजाही बेहद मुश्किल और खतरनाक हो जाती है। मार्च और अप्रैल में बर्फ पिघलने से पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि नंदी मार्ग में कई साल पहले स्कूल भवन बनाया गया था, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के वे अब तक चालू नहीं हो पाया है, जिसके चलते बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में जाना पड़ रहा है। इस समस्या से शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं और बाजार तक पहुंच भी प्रभावित हो रही है। आज स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर स्कूल को तुरंत चालू करने और नाले पर पुल बनाने की मांग की। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलगाम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही दोनों स्कूलों को शुरू किया जाएगा। जनाब, यहाँ पर जो आज इतना हुजूम आप देख रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारे यहाँ के 2018 से इस बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन 2018 के बाद स्टाफ की कमी जो है, हम आज आपकी वसादत से वज़ीर तालीम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी जो है वो पूरा होना चाहिए। यहाँ जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं एक नाले से, वो अपना सफ़र पार करते हैं, बहुत बच्चे उस नाले में पार नहीं हो सकते, वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी बारिश लग जाती है तो बच्चे अपने घरों में बैठते हैं। इसलिए हम वज़ीर तालीम से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा मामला हल कीजिए। यहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये रोशन होना चाहिए, ताकि हम भी अपने बच्चों को आगे बेचें, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल मजदूर तबका है, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग तामीर है हो चुकी है, इसमें जो स्टाफ की कमी है वो पूरा होनी चाहिए। मैं नंदी मार्ग इसी एरिया का रहने वाला हूँ। मैं आपकी माध्यम से पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो हमारा हक नंदी मार्ग में है तो वो यारिखा की सरजमीन पे काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा हक है कि वो नंदी मार्ग स्कूल है, वो नंदी मार्ग को मिलना चाहिए। अगर उनको सरकार दूसरा दे सके, हमारा कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफ़र करके वहाँ 130 बच्चे कम से कम यहाँ से वहाँ जाते हैं। हम कहते हैं 130 बच्चे का मुस्तकबिल बनना चाहिए, हमें स्कूल यहाँ मिलना है। बिल्डिंग भी आपके सामने तैयार है। अगर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बनाई, ये किस लिए बनाई? इसमें स्कूल मिलना चाहिए, हमें स्टाफ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और आज हमने सरकार से ये बोला कि हमने स्कूल का बरादरी तौर स्कूल का प्रोटेस्ट करके स्कूल लिया। अब कोई सरकार के, बल्कि सरकार ने नहीं, हमने अपना हुजूम करके सरकार से लिया आज। और हम सरकार से आपकी माध्यम से मुतालबा करते कि इसमें स्टाफ लगना चाहिए कल सुबह तक, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रहे। बाकी आप मीडिया के मेरा नाम अली मोहम्मद गौरसिया, मैं नंदी मार्ग दोबदोबन से हैं। लोग इसलिए जमा हुए जो हाई स्कूल यारिखा का वो डिमांड नंदी मार्ग का थी। मरकज दोबदोबन नंदी मार्ग जो है, महाराज के वक्त के ये दोबदोबन मार्ग, यहाँ चौकी पुलिस भी थी पहले महाराज का वक्त में। फिर मांग यहाँ है, वहाँ के लोग चलाक थे, लमरदार शमरदार यारिखा के, वो स्कूल था वो हमें चौकी बादशाह थे, वो ले गए वहाँ। यहाँ के लोग जाते थे, वहाँ बहुत सफ़र करना पड़ता, पुल नहीं है वहाँ दरिया है, और वहाँ बच्ची एक डेस्ट भी हो गई, वहाँ कोई जादू था क्या, वो जिन था, उसके लिए ये सही बात है। एक बच्ची डेड हो गई वहाँ, जो बच्चे जाते हैं या वो बीमार हो जाते हैं या कुछ, इसके लिए डिमांड लोग जमा हुए। हमें मरकज़ी नंदी मार्ग ये है, इसमें हमने ये जो बिल्डिंग बनवाई ये इसका अवाम ने बनवाई। ये हमको डिमांड ये है, जो इधर है स्टाफ चाहिए, हमें ये चालू होना चाहिए। हमने उसके बारे में हाँ बिल्कुल, दरिया पार हुए, दरिया में वो डूब भी गए, वही मैंने बोला ना, उसमें बहुत नुकसान हुआ हमारा, वो डूब गया। एक मैंने बोला ना, एक बच्ची डेड हो गई वहाँ। तो ये साहब बोलेंगे ये सही बात है, हाजी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। और हमारा मुतालबा ये, लोग आप देख रहे हैं, वहाँ देख रहे, मैं दोबदोबन से हैं, यारिखा कोना है, मरकज का एक कोना है, ये मरकज है। नंदी मार्ग जो है ये मरकज है। इस मरकज में हमें ये जो बिल्डिंग बनाई, हमें इसमें स्टाफ चाहिए, मैडम से वे और जो ये स्टाफ वाले हैं सबों का आप सिया साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। मात्र रात बचत चपात
मे दोप स गिंद स्कूल सह बह दपान बह गसा मरने बह दरियावस आब ज्यादा तक कदुल कहें बह कथ नीर आखिर द्राव सह पे फिर सह दरियाव नश बी वापस बह अगर वाचा सह बच्चा गया मे गर लाल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन बह सह बच्चा गया मे गर अस दिव ये स्कूल सोन बच्चा हर पे वसान वो कत पे सोन बच्चे गसान कोत स्कूल पढ़ने खतर बस मेहरबानी कर अगर बच्चे कह मिर गो पदोस यह स्कूल दी पे बेहतरीन आयस मज कि वन बी सह स्कूल रोजन सा मगर यह स्कूल थो सा ये। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास मुझे लगता है कोई डिस्प्यूट नहीं था। ये बच्चों का एक संजीदा मामला था। बहुत टाइम से यहाँ एक बिल्डिंग हमारी बनी थी हाई स्कूल नदीमरग के लिए एट द कॉस्ट ऑफ 95 लाख। तो हमारे बच्चे जहाँ वो इससे पहले पढ़ते हैं वहाँ हमारी एकोमोडेशन की डिफिशेंसी है। उस एकोमोडेशन की डिफिशेंसी और नदी को पार करने का मामला बच्चों के लिए थोड़ा सा रुकावट बन रहा था। तो उस सिलसिले में हमने ये फ़ैसला किया मिनिस्टर मैडम के डायरेक्शन के मुताबिक कि 9th और 10th क्लासेस जो है हम उनका इंतज़ाम यहाँ करेंगे नई बिल्डिंग में ताकि उनकी तालीम पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। और जो बच्चे वहाँ पुरानी बिल्डिंग में 9th 10th उस इलाके के हैं उस गांव के हैं वो वहाँ तालीम जारी रख सकते हैं। तो उनके लिए सेपरेट इंतज़ाम होगा। यहाँ हमारी नई बिल्डिंग में बच्चों का सेपरेट इंतज़ाम होगा। की जो लोगों की डिमांड है वो पूरी होगी? बिल्कुल वो पूरी हो गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये बोर्ड का मामला नहीं है क्योंकि हमें क्लास वर्क से गरज है, बच्चों की तालीम और तरबियत का मामला है। इसलिए उस को संजीदगी से लेते हुए हमने ये डिसाइड कर लिया है क्योंकि नई बिल्डिंग हमारी बनी है तो यहाँ हम 9th और 10th को पढ़ाएंगे। उनके लिए हम टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े फूले फले और रिस्पॉन्सिबल। मैसेज दोनों गाँव के लिए ये हमारी तरफ से रहेगी कि वो शांत रहें, अमन से रहें, आराम से बैठे, उनके बच्चों को कोई परेशानी आगे से नहीं होगी। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।